मेरी बेटी 20 साल की जब भी कॉलेज जाती तो अपना पेट पकड़कर बैठ जाती और रोने लगती। मुझसे कहती, माँ मेरे पेट में बहुत दर्द है। जब मैं उससे कहती कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं तो वह मना कर देती। मुझे उस पर शक होने लगा था, इसलिए मैंने अपनी एक दोस्त को, डॉक्टर थी, उसे घर बुला लिया। वह मेरी बेटी का चेकअप करके अपना सर पकड़कर बैठ गई और बोली, इसकी शादी मेरे बेटे से करा दो वरना मर जाएगी। उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर गई थी और अपनी जवान बेटे को खोना नहीं चाहती थी। मैंने तुरंत अपनी बेटी की शादी उसके बेटे के साथ करा दी। शादी के बाद मुझे यह देखकर बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि वह ठीक होने लगी थी। मुझसे रहा नहीं गया तो एक रात मैंने उसके कमरे में छुप कर देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वह 12 साल का बेटा है। माता पिता कभी भी अपने बच्चों के लिए कोई गलत फैसला नहीं करते और ना ही कभी उनका बुरा चाहते हैं। उनकी तो हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा करे, उनके बच्चे हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। लेकिन कभी कभी नेक माता पिता बच्चे भी खोटे सिक्का निकल जाते हैं। मेरी बेटी की ज़िंदगी की कहानी मेरे अतीत से जुड़ी हुई थी। मुझे लगता था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, पर ऐसा नहीं था। हमारा अतीत कभी कभी सालों बाद भी हमारे आगे आ जाता है। 20 साल बाद मेरा अतीत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने जवान बच्चों के हाथों से ही धोखा खाया था। उसने मेरे भरोसे को तोड़ कर रख दिया था। आज भी उसको याद है, जब मैं जवान थी हम 2 बहनें थे। मेरी बहन सालों बड़ी थी। जब हमने कॉलेज जाना शुरू किया तो मेरी बहन का बर्ताव मेरे साथ बदल गया था। वह हर समय अपने आप में मगन रहती थी। एक दिन मेरी कॉलेज के दोस्तों ने मुझे बताया कि तुम्हारी बहन के पास फ़ोन है और वह किसी लड़के से बात करती है। मैंने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। वक्त बीतता गया। मेरी बहन रात को सबके सो जाने के बाद छुप कर छत पर चली जाती थी। आजकल वह बहुत खुश रहने लगी थी। जब मैंने उससे इस बात की वजह पूछी तो उसने मुझे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस कॉलेज ख़त्म होने वाला है, इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी इस पढ़ाई से जान छूट जाएगी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें तो आगे पढ़ना था, तुम्हारा तो सपना था, तुम पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी। लेकिन जवाब में उसने मुझसे कहा, समय के साथ साथ इंसान के सपने और सोच बदलती रहती है। एक दिन मेरी माँ मेरा बेड साफ़ कर रही थी तो उन्हें मेरे बिस्तर में से मोबाइल मिला। वह मुझसे पूछने लगी कि यह मोबाइल किसका है। मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे नहीं पता यह मोबाइल किसका है और कहाँ से आया। तब मेरी बहन बोली थी कि माँ यह झूठ बोल रही है, यह इसका ही मोबाइल है, मैंने खुद यह मोबाइल इसके पास देखा था। मेरी माँ ने मेरे ज़ोर से थप्पड़ मारा और वह मोबाइल उसी समय तोड़ दिया। मेरी बहन यह सब कुछ देखकर हंसने लगी। मुझसे अब समझ में आया था कि मेरी बहन अपना मोबाइल मेरे पास छुपाती थी ताकि जब मैं उस मोबाइल को ढूंढने की कोशिश करूं तो वह मुझे ना मिले। और एक बार ऐसा ही हुआ था। इसके बाद माँ ने मेरा कॉलेज जाना बंद कर दिया। मुझ पर नज़र रखने लगी। जब बाबा ने पूछा कि मैं कॉलेज क्यों नहीं जा रही हूँ तो माँ ने उनसे कह दिया, एग्ज़ाम होने वाले हैं तो यह घर पर रहकर ही तैयारी कर रही है, आप परेशान ना हो, मैं सब देख लूँगी। दिन बाबा ने कहा, मेरा दोस्त चाहता है कि अब हम अपने बच्चों की शादी कर दें, वो बड़े हो गए हैं। दीदी का रिश्ता बाबा के दोस्त के घर पर हुआ था और यह रिश्ता उसकी मर्ज़ी से नहीं हुआ था। लेकिन अब वह उस लड़के को पसंद नहीं करती थी। माँ ने दीदी को बहुत समझाया लेकिन वह माँ की बात नहीं मानी। उस समय माँ को मेरी बात पर विश्वास हुआ कि मैं सच कह रही थी। अब मेरा कॉलेज जाना शुरू हो गया था, क्योंकि सारा सच माँ के सामने आ चुका था। एक दिन मेरी दीदी ने खुद बाबा से कहा कि वह अपनी मर्ज़ी से ही शादी करेगी, किसी भी हाल में वह उनके दोस्त के बेटे से शादी नहीं करेगी। खाने पीने को तो कुछ नहीं है, मेरी ख्वाहिश, मेरे सपने वह कैसे पूरे कर सकते हैं। बाबा ने कहा कि मैं अपने दोस्त को
जुबान दे चुका और अब तो आकाश की भी नौकरी लगने वाली है। और वैसे भी जो कुछ मेरे पास है वह सब कुछ दोनों बहनों का ही है। मैं कौन सा अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ। अब मैं तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन दीदी भी अपनी जिद पर अड़ी रही। अगर आप लोगों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो मैं खुदकुशी कर लूँगी, लेकिन किसी भी हाल में आकाश से शादी नहीं करूँगी। दीदी की बात सुनकर मेरी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हुई। बाबा के दोस्त भी शादी के लिए जल्दी कर रहे थे, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वह चाहते थे कि अपनी आंखें बंद होने से पहले बेटे की शादी कर दे, लेकिन दीदी मानने को तैयार ही नहीं थी। एक दिन दीदी कहने लगी कि मैं आकाश से कुछ बात करने जा रही हूँ। माँ ने कहा मेघा को अपने साथ ले जाओ। दीदी कहने लगी कि आखिर कब तक मुझे आप यह कैद करके रखोगे। आप बेफिक्र रहिए, मैं घर से भाग नहीं रही हूँ। यह कहकर वह घर से चली गई और शाम को वापस आई। जब वापस आई तो वो बहुत खुश थी। मेरी माँ भी उन्हें देखकर खुश हो गई और सोच रहे थे कि शायद आकाश ने उन्हें शादी के लिए मना लिया होगा, क्योंकि आकाश भाई भी दीदी को पसंद करते थे। पर इस बात को सब अनजान थे कि उनकी बेटी, जिसे उन्होंने बहुत लाड प्यार से पाला था और कभी भी किसी बात की कोई पाबंदी नहीं थी, वह उनकी इज्जत को मिट्टी में मिलाने जा रही थी। बेटे तो माँ बाप की इज्जत और मान होता है और अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर अपनी जान भी दे देती है। पर कुछ बेटियां ऐसी भी होती है जो कुछ दिन की मोहब्बत के लिए अपने माता पिता की इज्जत को अपने पैरों तले रौंद देती है। और वह यह भी नहीं सोचती थी कि उनके माता पिता ने अपनी सारी ज़िंदगी उनकी परवरिश में गुजार दी। मैंने सोचा कि हो सकता है वह आकाश भाई हो, लेकिन जब मैं घर आई तो अंकल और आकाश भाई तो हमारे घर पर ही बैठे थे। माँ को भी अब पता चल चुका था कि दीदी उनसे झूठ बोल रही है। माँ ने अपनी इज्जत के खातिर अंकल से झूठ बोल दिया कि दीदी दोस्त के घर गई। दीदी के पास अब मोबाइल और उन्होंने हमें बताया था कि यह मोबाइल उन्हें उनके मंगेतर ने दिया। उस दिन भी वह घर पर नहीं थी। समझ गई थी वह अब कभी भी सच नहीं बोल सकती। वह जो भी कर रही थी सब कुछ बहुत गलत था, लेकिन अभी उन्हें समझ नहीं आ रहा था। आकाश भाई पढ़े लिखे थे और उन्हें एक अच्छी नौकरी मिलने वाली थी। बाबा के दोस्त के घर हालात कुछ अच्छे नहीं थे, वह बीमार भी रहते थे। आज वो लोग हमारे घर शादी की डेट फिक्स करने आए। बाबा ने उन्हें 2 महीने की तारीख दे दी। दीदी घर पर आई तो सब को देखकर हैरान हो गई। आंटी उठी और प्यार से उनके सर पर हाथ रखने लगी और उनकी बलाई लेने लगी, लेकिन दीदी ने उनका हाथ झटक दिया और कमरे में चली गई। माँ ने उनसे कहा कि शर्म आ गई होगी। मैं अपनी दीदी के कमरे में गई और उनको मिठाई खिलाने लगी तो उन्होंने प्लेट फेंक दी और चीख कर कहने लगी कि तुम लोगों ने मेरी ज़िंदगी का फैसला मुझसे बिना पूछे ले लिया। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। मेरे साथ मैं किसी भी हाल में इस लड़के से शादी नहीं करूँगी। तुम में कोई भी मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। मैंने दीदी से कहा कि तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों आकाश से शादी करना नहीं चाहती, उसमें क्या कमी है। तो कहने लगी अगर तुम्हें इतना पसंद है तो तुम ही शादी कर लो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। मैंने उस दिन भी दीदी को बहुत समझाया। बाबा को आप पर बहुत अभिमान है, वह आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तुमने जो भी कहा हमेशा उन्होंने तुम्हारी बात मानी है। अब तुम उनके साथ ऐसा क्यों कर रही हो। क्या तुम्हें बाबा की इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं है। तुम हमारे साथ ऐसा मत करो। माँ भी कमरे में आ गई और उनसे हाथ जोड़कर कहने लगी बेटी कुछ तो हमारी इज्जत का ख्याल रखो और यह शादी कर लो। लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और कमरे से चली गई। वह बाबा के पास गई और बाबा से कहा कि मेघा की शादी आकाश से कर दे, मुझे उससे शादी नहीं करनी, मैं तो अपनी पसंद के लड़के से शादी करूँगी। बाबा ने गुस्से में उन्हें थप्पड़ मार दिया। बाबा की तबीयत भी खराब हो रही थी। माँ ने बाबा को समझाया कि आप फिक्र मत करो, अभी नादान है, जब शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस उम्र में तो बच्चे गलती हो जाती है, हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उन्हें समझाएं और उनका साथ दें। बाबा ने कहा कि मुझे लग रहा है कि यह मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर मानेगी,
लेकिन तुम भी इसे साफ साफ कह दो, अगर इनसे ऐसा कुछ भी किया तो मैं ज़िंदगी भर इसे माफ़ नहीं करूँगा। अगर इसे अपनी मर्ज़ी से शादी करनी है तो मेरी एक शर्त है, इससे कहो कि उस लड़के को यहाँ बुलाए। मैं उसी दिन इसकी शादी उस लड़के से करके इसे विदा कर दूँगा। उसके बाद हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं होगा, ना ही यह मेरे घर में वापस आएगी। तुम भी इसे भूल जाना और सिर्फ इतना याद रखना कि हमारी एक ही बेटी है। यह सुनकर मेरी माँ रोने लगी, लेकिन जब दीदी को यह बात पता चली तो उन्हें जरा सा भी अफसोस नहीं हुआ, बल्कि वह तो बहुत खुश हो गई। कहने लगी कि बस एक बार मेरी शादी हो जाए, फिर मैं बाबा को खुद मना लूँगी। वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मान जाएंगे। अब तो दीदी के पैर जमीन पर नहीं थे, वह तो आसमान में उड़ रही थी। जब दीदी ने उस लड़के सब बुलाने के लिए कॉल की तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। बाबा बहुत ज़्यादा परेशान थे कि वह अपने दोस्त से क्या कहेंगे। शादी के दिन भी पास आ रहे थे और वह लड़का भी दीदी का फ़ोन नहीं उठा रहा था। दीदी अब टेंशन में बीमार रहने लगी। और इसी बीच आकाश को भी सब कुछ पता चल गया था। आकाश इस बारे में दीदी से बात करने आया तो दीदी ने उन्हें बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया कि तुम्हारी हैसियत क्या है जो तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आकाश, जो दीदी का मंगेतर था और मेरे बाबा के दोस्त का बेटा भी था, उसने कहा कि जब मैंने तुमसे पहली बार शादी के लिए कहा था, जब तुमने मुझसे मना क्यों नहीं किया? 4 सालों में ऐसा क्या हो गया जो अब तुमने अपना फैसला बदल लिया? अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो तुम उसी समय मुझसे इनकार कर देती। मैं कभी भी तुमसे रिश्ता नहीं करता, पर अब शादी की डेट फिक्स हो चुकी है, सब तैयारी हो चुकी है। अब मैं किसी भी हाल में पीछे नहीं हट सकता। अब बात मेरी इज्जत पर आ चुकी। दीदी मैंने कहा तुम्हें जो करना है वह कर लो, लेकिन मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूँगी। वह लड़का अभी तक दीदी का फ़ोन नहीं उठा रहा था। दीदी उस लड़के के घर भी गई जहाँ वह रहता था, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। उसके पड़ोसियों ने भी उसके बारे में कुछ नहीं बताया। मजबूर होकर दीदी को बाबा का फैसला मानना पड़ा। बाबा ने उन्हें 10 दिन का समय दिया था। कहा था कि अगर वह इज्जत के साथ तुम्हारा रिश्ता मांगने आते हैं तो मैं तुम्हें उसके साथ विदा कर दूंगा। अगर नहीं आया तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। पर वह नहीं आया और ना ही उसने दीदी का फ़ोन उठाया। अब घर में शादी की शहनाइयाँ बजने लगी। हम मेहमान आने शुरू हो गए थे। दीदी का रो रो कर बुरा हाल था। माँ ने उन्हें बहुत समझाया कि माँ बाप कभी भी अपने बच्चों के लिए कोई गलत फैसला नहीं करते। माता पिता तो हमेशा अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। आकाश एक बहुत अच्छा लड़का है और वह तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अगर जिससे तुम मोहब्बत करती हो वह लड़का सच्चा होता तो जिस दिन उसे तुम्हारे रिश्ते के बारे में पता चला था उसी दिन वह मुझसे बात करने आता। उसे सिर्फ तुमसे दिल लगी करनी थी। वह धोखेबाज था, लेकिन दीदी तो उसकी मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी। वह सिर्फ अपना ही सोच रही थी। दीदी ने तो वैसे भी शुरू से बस अपना ही सोचा था, उनकी वजह से कुछ हो जाएगा किसी को भी खबर नहीं थी। दीदी की शादी से कुछ दिन पहले मेरा एक रिश्ता आया था। बाबा भी बहुत खुश थे। बाबा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया था और सिर्फ घर वालों की मौजूदगी में ही मेरी मंगनी भी कर दी थी। यह सब बहुत अचानक हुआ था। मेरी बुआ ने कहा था कि वह लोगों को जानते हैं और वह बहुत अच्छे लोग हैं। बुआ ही मेरे लिए रिश्ता लेकर आई थी। सोचा भी नहीं था वह इतनी जल्दी मेरा रिश्ता हो जाएगा। माँ ने बताया कि वह काफ़ी दिनों से तुम्हारा रिश्ता मांग रहे थे। लड़के ने तुम्हें देखा हुआ है, तुम्हें पसंद करता है। बुआ कह रही थी कि लड़का बहुत अच्छा है, खाते पीते घर का है, मेरी बेटी को बहुत पसंद करता है। और तुम भी ज़्यादा अनाप शनाप मत बोलो। एक दिन मेरी ननद घर पर आई और उसने अपने भाई से मेरी बात करवाई। उस दिन पहली बार मैंने अपने होने वाले पति से बात की थी और शायद यह मेरी पहली और आखिरी बात थी। मैं नहीं जानती थी कि अब कौन सी मुसीबत हमारे घर पर आने वाली है। मेरी कजिन कहने लगी, तुम तो ऐसे मुंह बनाकर बैठी हो जैसे ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी कर रहे हो। सच तो यही था जो लोगों को लग रहा था। माँ ने उन लोगों से बहाना बनाया और दीदी को वहाँ से ले गई।
अब बारात भी आ चुकी थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आने वाला पल में सब लोगों पर कयामत टूटने वाली है। जैसे ही बारात आई, सब लोग बारात देखने चले गए। बहुत खुश थी कि मेरी बहन की शादी है। जब मुहूर्त का समय आया और पंडित जी ने दुल्हन को बुलाने के लिए कहा, मेरी माँ मेरी दीदी को लेने गई, लेकिन वह कमरे में नहीं थी। वह वहाँ से भाग चुकी थी। जाते हुए एक लेटर छोड़कर गई थी। उस लेटर में लिखा था, आप लोग मुझे इसके लिए मजबूर नहीं कर सकते। आप लोगों के लिए अपनी खुशियों को नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। यह सुनते ही बाबा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। बाबा के दोस्त को और उनकी फैमिली को भी सब कुछ पता चल चुका था। सब लोग दुल्हन के आने का इंतज़ार कर रहे थे, पर वह तो अपने बाप की इज्जत उतार कर चली गई थी। बाबा रोते रोते कह रहे थे कि मुझसे क्या गलती हो गई, ऐसी क्या कमी रह गई मेरी परवरिश में, जो मेरी बेटी ने एक बार भी मेरी इज्जत का नहीं सोचा। अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, सबसे क्या कहूँगा कि मेरी बेटी अपनी शादी छोड़कर चली गई। पापा के दोस्त ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मेघा भी हमारी बेटी है। अगर आपकी एक बेटी हमारे घर की बहू नहीं बन सकी तो मेघा में क्या कमी है। बाबा ने मेरी तरफ देखा। मुझे उनकी आंखों में एक उम्मीद दिखाई दी थी। यह सुनकर मैं अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। मैंने माँ से मना किया, ऐसा नहीं करे। बाबा ने भी अपने दोस्त से कहा, मेघा की तो मंगनी हो चुकी है, मैं उन लोगों से क्या कहूँगा। तब बाबा के दोस्त ने कहा कि मंगनी ही तो हुई है, शादी तो नहीं हुई। उनसे कह देना कि मेघा की शादी जहाँ होनी थी वहाँ हमने कर दी। इस तरह अचानक से मेरी आकाश से शादी हो गई, जिसके बारे में मैंने कभी ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। आज वह मेरे सामने पति बनकर खड़ा था। हम लड़कों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों हमेशा कुर्बानी देनी पड़ती है? माँ बाप अपनी इज्जत की खातिर अपनी दूसरी बेटी के सपनों को तोड़ कर रख देते हैं। मेरी बहन की किए की सज़ा मुझे मिली थी और वह खुद ना जाने कहाँ चली गई थी। किसी ने उसकी खबर नहीं ली थी। बाबा ने कहा था कि वह आज से हमारे लिए मर चुकी। मेरा और इस घर से किसी भी इंसान का उस लड़की से कोई रिश्ता नहीं है। उसकी खबर नहीं मिली थी। बाबा ने कहा था कि वह आज से हमारे लिए मर चुकी है। मेरा और इस घर के किसी भी इंसान का उस लड़की से अब कोई रिश्ता नहीं रहा है। अपने माता पिता की दुआओं से विदा होकर अपने ससुराल चली गई, लेकिन अभी मेरा इम्तिहान ख़त्म नहीं हुआ था। ज़िंदगी भी उन्हीं लोगों को बार बार इम्तिहान लेती है जो पहले से बिखरे हुए हैं। माँ ने मुझे समझाया कि सब कुछ भूल कर अब तुम्हें इस रिश्ते को निभाना है, क्योंकि अब से वही तुम्हारा घर है। लेकिन एक लड़की का कभी अपना घर नहीं होता। सारी उम्र माँ बाप के घर पर यही बात सुनती है कि पराया धन है, कल को तुम्हें अपने घर जाना है। और जब शादी हुई तो उसके साथ कह रही थी, मेरी सास कह रही थी कि यह तुम्हारा अपना घर नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे ने तुमसे मजबूरी में शादी की। यह सब बातें मेरी सास कह रही थी। मेरा पति, जो पहले मेरी बहन का मंगेतर था और उससे मोहब्बत करता था, उस दिन बहुत ज़्यादा रोया था। उससे मेरी बहन से धोखा खाया था। तभी यह लोग रुक जाते हैं। मेरे पति ने मुझसे साफ साफ कह दिया था कि वह मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मजबूरी में बनाए गए रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते। मुझे अभी इन सब से निकलने के लिए थोड़ा समय चाहिए। जब मैं अपने मायके जाती तो माँ मुझसे समझाने लगती। बाबा भी मुझसे अब और ज़्यादा मोहब्बत करने लगे थे, क्योंकि मैंने बाबा की इज्जत बनाई थी। बाबा ने मुझसे कहा था कि जो लड़की अपने पति का दिल जीतना जानती हो वह कभी हार नहीं मानती। तुम भी अपने पति का दिल अपनी जगह बनाने की कोशिश करो। जब तुम उसका दिल जीत लोगी तो वह अपना अतीत भूल जाएगा। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया। आकाश मेरा दोस्त का बेटा है और मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। वह बहुत शरीफ लड़का है। अभी वो सदमे में है। उसके दिल को चोट पहुंची है। तुम देखना, एक समय आएगा कि तुम मुझसे खुद कहोगी कि बाबा आपने मेरे लिए अच्छा फैसला किया था। मैं बाबा के गले लग कर रोने लगी। मैं इसी कोशिश में लगी रहती थी कि मैं अपने पति का और ससुराल वालों का दिल जीत सकूं। मेरे ससुर तो बहुत अच्छे थे और मुझसे बहुत प्यार करते थे।
मेरी सास और ननद मुझे बहुत पसंद करती थी।